सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी का हमारे ऊपर व्यक्तिगत बहुत स्नेह रहा है। मैं जब दिल्ली में अधिकारी था तब से लेकर के यहाँ राजनीति में आया तब से, और बाद में मैं सिद्धार्थनगर जिले का प्रभारी मंत्री बना। पूरे समय काल में उनका बहुत ही समर्थन, बहुत ही स्नेह, बहुत ही प्यार हमको मिला है। मैं पहले भी जब सिद्धार्थनगर जिले में आता था तो 10-10 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर पहले जाकर के मुझे लेने के लिए खड़े रहते थे घंटों। ऐसा स्नेह बहुत कम लोगों को मिलता है। उस स्नेह के चलते जब उन्होंने मुझे बताया कि हमारा जन्मदिन 2 तारीख को आ रहा है, जनवरी को, आपको आना होगा, तो मैं बहुत ही खुश हुआ और मुझे सौभाग्य है मेरा कि मुझे उनकी आज के जन्मदिन में शामिल होने का अवसर मिला। ईश्वर ने 75 साल की उम्र में भी जो ऊर्जा ईश्वर ने दिया है, स्वास्थ्य दिया है, दौड़ते रहते हैं, जन सेवा के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। ये ऊर्जा, ये स्वास्थ्य ईश्वर उनको हमेशा दे, दीर्घायु हो और जनसेवा और लंबे समय तक करते रहें और हमारे जैसे नए कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन भी करते रहें। हमारे जैसे लोगों का स्नेह देते रहें, प्यार देते रहें। ऐसी शुभकामना के साथ मैंने उनके कार्यक्रम में सहभागिता किया। उनको फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और डुमरियागंज लोकसभा की जनता को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनको ऐसे मेहनती और कर्मठ मिले हैं। मैं उन्हें फिर से नमन करता हूँ। अप्रैल से जो आपको आशीर्वाद अपार मिला, सर क्या कहेंगे? मेरे लिए आशीर्वाद मुझे अपने कर्तव्य का और बोध दिलाता है। मुझे लगता है कि जीवन के इस पड़ाव में भी जिस तरह से लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, जिस विषम परिस्थितियों में भी लोगों ने विगत लोकसभा के चुनाव में आशीर्वाद दिया है, और आज 1 साल बाद भी मुझे वही प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं कि जहाँ मुझे जिस तरह से ऊर्जा मिल रही थी, मुझे अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास हो रहा है कि सिद्धार्थनगर के लोगों के लिए मैं नेता नहीं हूँ, उनका बेटा ही। जिस तरह से उनका रिश्ता हमारा मतदाता और नेता का नहीं है, एक परिवार का रिश्ता है। उनसे हमारा जो उनके प्रति जनता की अपेक्षाएं होती हैं, जनता के मन में जो चिंताएँ होती हैं, उसके दर्द की अनुभूति मेरे दिल में होती है। तो ये संवेदना, उनकी पीड़ा, उनका दर्द मेरा मर्म बन जाता है। तो स्वाभाविक है कि मेरे लिए जीवन में न कोई उम्र की सीमा है, सबको मेरे लिए कोई पद की लालसा है और न किसी अधिकार की अपेक्षा। मुझे तो केवल अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है कि जब इतना भरोसा, इतना प्यार है, तो कहीं न कहीं लोग के प्रति मेरी जिम्मेदारियां हैं, उनके सुख दुख में आता हूँ। और ये प्यार कोई एक दिन में नहीं मिलता है। मुझे लगातार इस सीट पे 4थी बार जिताना, और ये भी मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा थी कि मैं कोई भी एक बार जीत जाता है तो दूसरी बार, तीसरी बार तक वो अपने कहीं लोकप्रियता की ढलान पे होता है। मुझे तो लग रहा है कि सिद्धार्थनगर में एक बार मैं जीत गया, लोकप्रिय था, दूसरी बार जीतने के बाद उससे भी ज़्यादा लोगों का प्यार मिला, तीसरी बार उससे भी ज़्यादा आशीर्वाद मिला, और 4थी बार जीतने के बाद जिस तरह का न कोई मेरे लिए जाति है, न मेरे लिए कोई बिरादरी है, न कोई बहुसंख्यक है, न अल्पसंख्यक है। यकीन करिए मेरे लिए सिद्धार्थनगर का ये महान, जो हमारी इतनी बड़ी संख्या में माताएँ बैठी हैं, दिन बैठे, नौजवान बैठे हैं, ये मुझे परिवार लगता है। और मैं ज़िंदगी में एज इज ओनली नंबर, मुझे लगता है कि उम्र के लिए मुझे सबने आशीर्वाद दिया। प्रदेश के मंत्री, ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा जी ने आकर के आशीर्वाद दिया, लेकिन मैं उम्र मांगता हूँ या उम्र का आशीर्वाद मिल रहा है, लेकिन मैं ईश्वर से उस उम्र के लिए शक्ति मांगता हूँ कि अगर मुझे उम्र दे रहे हैं तो मेरे में इतनी शक्ति हो कि मेरी उस शक्ति से, मेरे उस सेवा के व्रत से जनता का जो भरोसा है, जनता का जो विश्वास है, उसकी कसौटी पर मैं खरा उतर सकूँ, यही मेरी अभिलाषा है। आज मुझे जो प्यार मिला, आज मुझे मेरे जन्मदिन पे जिस तरह से सिद्धार्थनगर पूरे जनपद में उत्साह, इस तरह के छोटे बड़े सैकड़ों लोग
कहीं पहली चाफा में, कहीं डुमरियागंज में, सुबह कहीं एकल विद्यालय में, फिर सुबह जिस तरह से व्यापार मंडल ने उसकी अग्रवाल सवारी पूर्व चेयरमैन ने उनके मतलब शोरूम के सामने इतनी बड़ी सैकड़ों की संख्या, फिर पीआरडी के लोग आए, फिर प्राथमिक शिक्षक का बहुत बड़ा संख्या में आई, महिलाएँ आई, बलंग बाबा बासी के बाजार पे गया, वहाँ भंडारा हो रहा था। मुझे तो ऐसी अनुभूत हो रही है कि अब मैं किसी का बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ और किसी का कहीं न कहीं पुत्र हूँ। तो ये जब प्यार है, आशीर्वाद है, निश्चित तौर से मुझे मेरे लिए एक बहुत बड़ा दायित्व बढ़ जाता है जब वो अपने बेटे से लोगों की अपेक्षा होती है, वही जगदम्बिका पाल से। और आप भी सबको मेरे सार्वजनिक जीवन में चाहे 21 दिसंबर हो तो मेरा परिवार सिद्धार्थ होली हो, दिवाली हो रहा था, तो भी सिद्धार्थ वगैरह परिवार। और सिद्धार्थनगर के विकास के लिए लगातार मैं सोचता हूँ कि क्या करूँ। आज जब मैं आ रहा था तो मंत्री ने देखा कि वाशिंगटन बन गया, कई गाड़ियों में साथ प्रयागराज के लिए गाड़ी चल रही है। उन्होंने खुद कहा कि जिस तरह से नगर विकास में 2000 करोड़ की योजनाएँ चल रही हैं, बिजली विभाग में RDSS की स्कीम में गांव-गांव बदले जा रहे हैं। तो ये कितना बड़ा सिद्धार्थनगर के लिए जनता के लिए संतोष का विषय है कि एक देश के वरिष्ठ योगी आदित्यनाथ जी के ऊर्जा नगर विकास मंत्री ने आके मुझे नए वर्ष के दूसरे दिन ही आशीर्वाद दिया। उन्होंने प्रदेश के योगी जी की सरकार की, केंद्र के नरेंद्र मोदी जी की सरकार की योजनाओं के RDSS से लेकर ऊर्जा विभाग से लेकर नगर विकास का, कि उन्होंने योजनाओं का बजट का सिद्धार्थनगर के विकास के लिए देख किया और भविष्य में वायदा किया है कि सिद्धार्थनगर आके मुझे लगता है कि मैं अपना घर समझता हूँ, अपना जनपद समझता हूँ। मुझे विश्वास है कि भविष्य में सिद्धार्थनगर के विकास के लिए जितना भी हम लोगों की अपेक्षाएँ होंगी उसको